हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि विधानसभा क्या है, विधानसभा की संरचना क्या होती है, एमएलए कौन होता है, विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, विधानसभा की क्या क्या शक्तियां हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं और धन विधेयक और साधारण विधेयक पर विधानसभा की क्या पावर होती है। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के आप एंड तक बने रहिए। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो विधानसभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास विधानसभा। तो भारत की जो विधायिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक सदनीय विधायिका होती है और एक द्विसदनीय विधायिका होती है। जो एक सदनीय विधायिका होती है उसमें ओनली विधानसभा ही होती है, और जबकि जो द्विसदनीय विधायिका होती है उसके अंदर विधान परिषद भी होती है और विधानसभा भी होती है। पिछली क्लास में मैंने आपको विधान परिषद के बारे में पूरा अच्छे से बताया था। जो विधान परिषद है वो हमारे टोटल 6 राज्यों के अंदर है। कितने राज्यों के अंदर है? टोटल 6 राज्यों के अंदर। उसके अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। यही केवल 6 राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनके अंदर विधान परिषद नहीं है, ओनली विधानसभा ही है। तो भारत की विधायिका दो प्रकार की होती है। जब केवल विधानसभा है तो उसको एक सदनीय विधायिका बोलते हैं। जब विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो उसको क्या बोला जाता है? द्विसदनीय विधायिका। तो जब केवल एक सदन हो तो उसको विधानसभा बोलते हैं राज्य में, और जब दो सदन हो जिसमें विधानसभा भी हो और विधान परिषद हो तो उसको द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो भारत के जितने भी राज्य हैं सबके अंदर विधानसभा है, लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों के अंदर ही है। तो द्विसदनीय विधानमंडल क्या होता है? जब किसी राज्य में 2 सदन होते हैं तो उसको द्विसदनीय विधानमंडल बोलते हैं, जिसके अंदर एक विधान परिषद होता है जिसको अपर हाउस बोलते हैं। इसके बारे में पिछली क्लास में हमने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चाहिए और पहले उस क्लास को देखिए। उस क्लास को देखने के बाद ही आपको विधानसभा के बारे में अच्छे से समझ आएगा। तो द्विसदनीय विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद होता है जिसको अपर हाउस बोला जाता है और एक विधानसभा होता है जिसको लोअर हाउस बोला जाता है। तो जो विधान परिषद होती है वो उच्च सदन कहलाती है और जबकि जो विधानसभा होती है वो निम्न सदन कहलाती है। तो भारत में अगर विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंदर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये केवल 6 राज्य जिनके अंदर क्या है? विधान परिषद है। नेक्स्ट क्या है? तो अब बात करते हैं कि विधानसभा क्या होती है। तो विधानसभा एक राज्य की विधायिका का वह सदन है जिसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और जो राज्य के लिए कानून बनाता है। तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, उनके लिए कमेटी बनाई जाती है अलग अलग, वो कमेटियां चुनती हैं। लेकिन जो जिसमें 1/6 राज्यपाल के द्वारा, 1/3 है जो एमएलए के द्वारा, 1/3 है जो स्थानीय निकाय को द्वारा चुने जाते थे, 1/12 है जो स्नातक शिक्षकों के द्वारा और 1/12 जो किसके द्वारा चुने जाते थे? शिक्षकों के द्वारा। लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं है। जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जो राज्य के लिए क्या बनाती है? कानून बनाता है। तो जो राज्य के लिए कानून बनाता है वो क्या होती है? विधानसभा होती है। सबसे ज्यादा पावरफुल विधानसभा और विधान परिषद है, उसमें विधानसभा ही होती है। ये विधानसभा उसी तरह है जैसे संसद में लोकसभा है, और जो विधान परिषद है वो उसी तरह है जैसे संसद में राज्यसभा है। तो विधानसभा एक राज्य की विधायिका का वह सदन है जिसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और राज्य के लिए कानून बनाता है। अधिकांश राज्यों में विधानसभाएं, जितने भी राज्य हैं टोटल 28 राज्य, सभी के अंदर क्या है? विधानसभाएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग विधानसभा होगी, बिहार के अंदर अलग विधानसभा होगी, राजस्थान के अंदर अलग अलग विधानसभाएं होती हैं। तो हर राज्य की अपनी क्या होती है? विधानसभा होती है।
विधानसभा राज्य के लोगों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है जो राज्य के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो जो राज्य के लिए कानून बनाती है वो कौन बनाती है, विधानसभा बनाती है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस भी कहा जाता है। तो लोग सबसे पहले वोट देते हैं और वोट देने के बाद में क्या चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या उनको हिंदी में हम विधायक बोलते हैं। तो जब जनता सीधा वोट देती है तो जनता किसको चुनती है, अपने विधायक या एमएलए को चुनती है। और वे विधायक किस में जाके बैठते हैं, विधानसभा में। किस में जाकर के बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। और विधानसभा के अंदर ये सारे के सारे एमएलए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और इसी विधानसभा से मिलकर क्या बनती है, राज्य सरकार बनती है। तो विधानसभा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था है। तो राज्य की अगर सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था की बात की जाए तो वो कौन है, विधानसभा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 170 की। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना की बात की गई है। किसकी बात की गई है, अब ये आर्टिकल 170 आपको याद रखना। अभी यहाँ ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसी के अंदर आर्टिकल 170 आता है। तो आर्टिकल 170 है वो किसकी बात करता है, विधानसभा की संरचना की बात करता है। किसकी बात करता है, विधानसभा की संरचना की बात करता है। ये बात करता है कि एक जो विधानसभा है उसमें मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए और मैक्सिमम कितने सदस्य होने चाहिए। तो विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं। तो किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन कुछ छोटे राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम हो सकती है। जैसे कुछ छोटे राज्य भी हैं, उनके अंदर जो विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 60 से क्या भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन नियम क्या लिखा हुआ है विधानसभा की संरचना में, न्यूनतम सदस्य 60 होने चाहिए, मैक्सिमम 500 होने चाहिए, 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ छोटे राज्य होते हैं तो उन राज्यों के अंदर जो विधानसभा की सदस्यों की संख्या 60 से भी कम हो सकती है। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा सीधे जाते हैं, सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा के जो राज्यों की सीटों की संख्या की बात की जाए तो किस राज्य के अंदर कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य उसके अंदर सबसे ज्यादा सीटें हैं। किसके अंदर है, जो यूपी राज्य है उसमें विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और कितनी है, 403 है। कितनी है, 403 है। इसी तरह राजस्थान में 200 है, गुजरात में 182 सीट है, महाराष्ट्र में 288 सीट है, कर्नाटक में 224 है, तमिलनाडु में 234 है, पश्चिम बंगाल में 294। आपको इसमें बिहार में जैसे 243 है, आपको इसमें ज्यादा याद नहीं रखनी है, मैक्सिमम याद रखनी है। मैक्सिमम सीटें किसकी हैं, तो जो मैक्सिमम सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। किसकी हैं, उत्तर प्रदेश की। ये याद रखिए 403। एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है और इतना नहीं पूछे जाती और सीटों के बारे में। बस जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीटें आपको विधानसभा की याद रखनी है। कितनी है, 403। महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, कर्नाटक में 224 और गुजरात में 182। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अंदर भी हैं 175 सीटें हैं, तेलंगाना के अंदर 119 हैं, केरल के अंदर 140 हैं, उड़ीसा के अंदर 147 है, पंजाब के अंदर 117, हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर 90 हैं, झारखंड के अंदर 81 हैं और असम के अंदर कितनी है, 126। ये अलग अलग सीटें हैं। जैसे पंजाब में विधानसभा की 170, हरियाणा में 90, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119, केरल में 140। ये सारी की सारी क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे ही अन्य राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 है, उत्तराखंड में 70 है। और जैसे ये याद रखिए सिक्किम, देखिए जो सिक्किम में कितनी है, 32 है। ये 60 से क्या है, कम है। क्या है, ये 60 से कम है। अब 60 से कम भी हो सकती है, विधानसभा की जो सीटों की संख्या 60 से क्या भी हो सकती है, कम हो सकती है। जैसे गोवा में भी कितनी है, 40 है, मिजोरम में कितनी है, 40 है। तो विधानसभा की न्यूनतम सीटें 90 होती हैं, मैक्सिमम 500 हो सकती हैं। बट कुछ राज्य जिनका क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या कम है, तो उनमें सीटों की संख्या 60 से कम भी हो सकती है। तो उसके अंदर एक सिक्किम है, एक गोवा है और एक क्या है, मिजोरम है। ये जो राज्य है इनमें जो सीटों की संख्या वो 60 से क्या है, कम है। ये तीनों राज्य याद रखिए, मिजोरम,
गोवा और सिक्किम, ये 3 राज्य हैं जिनके अंदर जो सीटों की संख्या है वो 60 से कम है। और जबकि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या है और वो 403 है। उसके बाद करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है, एक चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव है, एक लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है और अंडमान निकोबार है। तो हमारे संविधान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उनके अंदर ओनली 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा की सीटें। ये याद रखिए, हमारे सब टोटल 28 राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं। उनके साथ साथ हमारे संविधान में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है। तो वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, एक दिल्ली है, एक पुडुचेरी है और एक जम्मू और कश्मीर है। तो दिल्ली में 70 सीटें हैं, पांडिचेरी में 30 सीटें हैं और जम्मू और कश्मीर में कितनी सीटें हैं, 90 सीटें। याद रखिए, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा की सीटें हैं। और हमारे जो 28 राज्य हैं उन सारे के सारे 28 राज्य में विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से केवल 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। तो केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, एक दिल्ली है, एक पांडुचेरी है और एक जम्मू एंड कश्मीर है। अब बात करते हैं एमएलए की। तो जो डायरेक्ट जो जनता जिसको वोट देती है, जिसको हम विधायक बोलते हैं या उसको क्या बोल सकते हैं, एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोला जाता है विधानसभा का सदस्य। तो जनता क्या करती है, जनता जब मतदान करती है तो जो उम्मीदवार विजयी हो जाता है वो क्या बनता है, एमएलए बनता है। क्या बनता है, जब जनता मतदान करती है तो मान लीजिए ये 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं किसी क्षेत्र से, अब इसमें से जो व्यक्ति जीतेगा वही क्या बनेगा, एमएलए बनता है। एमएलए बनता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधायक। और वो किसमें प्रवेश करेगा, विधानसभा में। किसमें प्रवेश करेगा, जो जीतेगा वो कहाँ जाएगा, विधानसभा में जाता है। एमएलए का अर्थ विधानसभा सदस्य है, यानी विधानसभा का एक सदस्य। तो जनता वोट करती है, उसके बाद उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और जीतने वाला उम्मीदवार क्या बनता है, एमएलए बनता है। तो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, उसके अंदर जनता वोट करती है और जो उम्मीदवार जीतते हैं वो क्या बनते हैं, एमएलए बनते हैं। अब बात की जाए चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है और जो चुनाव होता है वो हर 5 साल में होते हैं। तो जो विधानसभा के चुनाव है वो हर 5 साल में होते हैं और जनता के द्वारा ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। हर एमएलए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और विधानसभा में उनके मुद्दे उठाता है। तो जो भी एमएलए है जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर आया है, मान लीजिए राजस्थान के अंदर कोई अलवर जिले से आया है, अलवर का कोई एमएलए है, तो वो अपने क्षेत्र का क्या करेगा, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और विधानसभा में अपने क्षेत्र से रिलेटेड मुद्दों को उठाता है। तो हर एमएलए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और विधानसभा में उनके मुद्दे उठाता है। तो जैसे जयपुर क्षेत्र में चुनाव हुआ तो उसमें से 3 व्यक्ति उम्मीदवार थे, राम श्याम मोहन, और उसमें से मान लीजिए राम जीत गया तो राम किस में जाएगा, एमएलए बन जाएगा और सीधे किस में चला जाएगा, विधानसभा में चला जाता है। तो एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा सदस्य कहते हैं। ये जनता के द्वारा सीधा चुना जाता है और ये अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और विधानसभा में उनके मुद्दों को उठाता है। अब बात की जाए जनता से सरकार कैसे बनती है, तो जनता सबसे पहले वोट देती है। वोट देने के बाद में विधायक चुने जाते हैं और वो विधायक जाके किस में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। किस में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। और विधानसभा में बैठने के बाद बहुमत वाली पार्टी क्या बनाती है, सरकार बनाती है। अब बहुमत वाली पार्टी कैसे, मान लीजिए आप टोटल 100 सीटें हैं, ठीक है, किसी राज्य में टोटल 100 सीटें हैं। अब 100 सीटें में मान लीजिए 3 पार्टी खड़ी हुई हैं, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है और अदर्स है, ठीक है। मान लीजिए बीजेपी को कितनी सीटें मिली, बीजेपी को सीटें मिली मान लीजिए 55 और कांग्रेस को सीटें मिली 40 और अदर्स को कितनी मिली, 5। तो यहाँ पे बहुमत किसका है, यहाँ पे जो बहुमत है वो किसका है, बीजेपी का है। किसका है, बीजेपी का। तो बीजेपी अपनी उस राज्य में क्या बना लेगी, सरकार बना लेगी।
तो जिसका बहुमत होता है विधानसभा में वही अपनी क्या बनाती है, सरकार बनाती है। तो विधायक चुने जाते हैं, विधायक विधानसभा में बैठते हैं और बहुमत वाली पार्टी क्या बना लेती है, सरकार बना लेती है। तो जिस पार्टी के पास बहुमत रहता है, आधे से ज्यादा जिसके पास में एमएलए होते हैं, वो अपनी क्या बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। और उस जब वो अपनी सरकार बनाते हैं, वो अपने में से ही एक लीडर को चुनते हैं और उस लीडर को क्या बोला जाता है, मुख्यमंत्री। वो अपने में से एक लीडर का चुनाव करते हैं और वो क्या कहलाता है, मुख्यमंत्री कहलाता है। तो विधायक जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं और राज्य सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो राज्य की सरकार बनाने में जो प्रमुख भूमिका एमएलए के द्वारा निभाई जाती है, जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा रहेंगे उस राज्य में उस पार्टी की क्या बन जाएगी, सरकार बन जाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विधानसभा के कार्यकाल की। तो ये आर्टिकल 172 में दिया हुआ है, विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो जो हमारी विधानसभा होती है उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यह कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। तो जरूरी नहीं है, अगर उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष का ही रहेगा, 5 वर्ष से पहले भी क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। उसके कारण क्या है, या तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देते तो 5 साल से पहले समाप्त हो सकते ये कार्यकाल, सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है, या राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देते हैं। अब ये विधानसभा में बहुमत खोने से क्या मतलब होता है, इसको अच्छे समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया 100 थे, टोटल 100 सीटें थी विधानसभा की, उसमें से 55 किसको आई, बीजेपी को आई, 45 कांग्रेस को आई और 5 किसको आई, अदर्स को। 40 कांग्रेस को आई और 5 किसको आई, अदर्स को आई। तो अब इस टाइम तो जो सरकार बनी हुई है वो बीजेपी की बनी हुई है, क्योंकि आधे से ज्यादा इसके पास एमएलए। अब सपोज कीजिए इसमें से जो 15 एमएलए हैं, इसमें से निकलकर कांग्रेस के पास चले जाएं। किसके पास चले जाएं, कांग्रेस के पास में चले जाएं। जब ये इसमें से 15 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 40 बचेंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 55। तो जब क्या होगा, तो इसका मतलब बीजेपी ने क्या खो दिया, अपना विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया। उसको अपना बहुमत साबित करना होता है। अगर वो विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो कार्यकाल भी 5 साल से पहले क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग भी कर सकता है। तो ये 3 कारण है, या तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, या सरकार विधानसभा में बहुमत खो दे, या राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर देता है। और ये भंग करने की परामर्श किससे लेता है, राष्ट्रपति से लेता है। तो यदि सरकार बहुमत खो देती है तो विधानसभा भंग हो सकती है और राज्य में नए चुनाव कराए जाते हैं। तो जब सरकार बहुमत खो देती है तो विधानसभा भंग हो जाती है और राज्य में नए चुनाव कराए जाते हैं। और जो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन वो उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। और भंग किए जाने के 3 कारण है, या तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, या सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है, या राज्यपाल विधानसभा को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। अब ये नहीं है कि राज्यपाल का तो मन किया तब भंग किया, ऐसा नहीं होता। कुछ कारण होते हैं, उन्हीं कारण की वजह से विधानसभा को भंग कर देते हैं। वो भंग करने के लिए वो मुख्यमंत्री और वो मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद उससे सलाह लेते हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री बोल देते हैं कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए, तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देते हैं। अब बात करते हैं जो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है। जो एमएलए होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 173 में दी गई है। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। क्या नहीं हो, पागल और दिवालिया घोषित नहीं हो, और लाभ का कोई पद धारण नहीं करता हो। तो ये 4 कंडीशन अगर वो है तो वो क्या बन सकता है, एमएलए बन सकता है। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक। पागल या दिवालिया, ऐसा नहीं है कि वो कोई पागल है या दिवालिया घोषित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी लाभ के पद धारण नहीं करता। अब लाभ के पद से मतलब है वो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे पद पर वो बैठा हुआ है, उसके लिए सरकार से उसको वेतन मिल रहा है, तो वो ऐसे किसी पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद मतलब होता है किसी नौकरी में ना हो, तो वो क्या कहलाता है, लाभ का पद कहलाता है। अब बात करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष की। तो विधानसभा का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है
और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। तो विधानसभा की जो कार्यों की संचालन करना और सदन का जो अनुशासन बनाए रखना वो किसका काम होता है? विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। ये इसी तरह होता है जैसे हमारे स्कूल में हम किसी छात्र को क्या बना देते हैं? मॉनिटर बना दिया जाता है। सभी छात्र मिलकर उसको क्या बना देते हैं? मॉनिटर बना देते हैं। वो पूरी क्लास को संचालन करता है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो टीचर को बता देता है कि भाई ये हल्ला कर रहा था, ये आवाज कर रहा था, ये क्लास में बीच में से बाहर निकल गया, इसने बोर्ड पर ये लिख दिया, तो वो सारी क्या करता है? कंप्लेंट। तो वो जिस तरह का हम जब स्कूल में पढ़ते थे वहाँ जो मॉनिटर होता है उसको कौन चुनते हैं? क्लास के छात्र ही चुनते हैं। उसी तरह जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसको जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं, और वो जो विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करता है विधानसभा अध्यक्ष, और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। तो इसका चुनाव किस तरह होता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के विधायकों द्वारा ही चुना जाता है। तो विधानसभा के जो विधायक एमएलए होते हैं उन्हीं के द्वारा विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। इसका सामान्य काल 5 वर्ष होता है और इसका विधानसभा के कार्यकाल तक सॉरी तो जब तक विधानसभा का कार्यकाल है, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या जब तक विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है तब तक वो क्या रहता है? अध्यक्ष रहता है। अब विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या है? तो सदन की कार्रवाई का संचालन करना, सदन की कार्रवाई को चलाने का काम उन्हीं का है। विधायकों को बोलने की अनुमति देना, कौन विधायक कितने टाइम बोलेगा, किस समय बोलेगा, उसको कितना टाइम देना पड़ेगा, ये सारा किस पर निर्भर करता है? विधानसभा के अध्यक्ष पर। सदन में अनुशासन बनाए रखना, अगर सदन में कुछ शोरगुल हल्ला हो रहा है तो उसको रोकने का काम भी किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। विधेयकों पर मतदान कराना, कोई भी अगर बिल विधानसभा में आया है तो उस पर जो मतदान कराने का काम किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। और टाई की स्थिति में निर्णायक मत देना। कई बार कैसा होता है, मान लीजिए कोई बिल आया है, उस बिल पर मान लीजिए 100 एमएलए हैं टोटल, 50 ने उस पर यस किया है और टोटल एमएलए आप 100 मत मानिए, टोटल एमएलए 101 मानिए, उसमें से 50 ने उस पर यस किया है और 50 ने उस पर नो किया है, तो अब ये टाई हो गया। तो उसके बाद में एक कौन बचे? विधानसभा अध्यक्ष बने। तो जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत देता है। क्या देता है? निर्णायक मत देता है। ये जिसके फेवर में मत दे सकता है, ये उस विधेयक के लिए यस भी कर सकता है या नो भी कर सकता है। तो जो टाई की स्थिति में जो निर्णायक मत है वो कौन देता है? विधानसभा का अध्यक्ष देता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष सदन में सबसे महत्वपूर्ण और निष्पक्ष पद माना जाता है। तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो सदन का सबसे महत्वपूर्ण और ये निष्पक्ष पद माना जाता है, कि मतलब कि ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ना ही जिसकी सरकार है राज्य में उसके एमएलए के साथ करेगा, ना ही जो अपोजिशन में एमएलए उनके साथ करेगा। तो ये माना जाता है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, उसको निष्पक्ष पद माना है। तो विधानसभा के अध्यक्ष को आपको मैंने बता दिया कि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के विधायकों द्वारा चुना जाता है। सामान्य कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। सदन की कार्रवाई, विधायक को बोलने की अनुमति, सदन में अनुशासन बनाए रखना, विधेयकों पर मतदान कराना और टाई की स्थिति में जो निर्णायक मत देने का अधिकार किसका है? विधानसभा अध्यक्ष का है। अब बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। अब जरूरी नहीं है कि विधानसभा में हमेशा ही अध्यक्ष उपस्थित हो सकता है किसी कारणवश से वो उपस्थित नहीं हो, और उनकी तबीयत खराब हो या कहीं वो बाहर चले गए हो, तो उस समय जो विधानसभा की जो अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष वह अधिकारी है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। तो जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो उस समय जो विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। इसका चुनाव की बात की जाए तो इसका चुनाव भी सेम वैसे ही होता है। विधानसभा के जो विधायक एमएलए होते हैं उनके द्वारा इसको चुना जाता है। आमतौर पर विधानसभा के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, अर्थात 5 वर्ष। इसका जो कार्यकाल होता है जितने टाइम तक वो विधानसभा चलेगी जब तक उसका कार्यकाल रहता है, और आमतौर पर कितना होता है? 5 वर्ष। इसके भी मुख्य कार्य वही हैं जो अध्यक्ष के हैं। भी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करना, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना, विधेयकों को बोलने की अनुमति देना और सदन में अनुशासन बनाए रखना। तो जो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनके वही काम है जो विधानसभा के अध्यक्ष के हैं। बस जब विधानसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है
तो विधानसभा का उपाध्यक्ष क्या करता है, सदन की अध्यक्षता करता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य इसका यही है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष जैसी शक्तियां होती हैं। तो जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष जैसी क्या आ जाती हैं, शक्तियां आ जाती हैं। अब बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। किसकी बात करते हैं, प्रोटेम स्पीकर की। अब ये प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, तो प्रोटेम स्पीकर नई विधानसभा के गठन के बाद इसकी प्रारंभिक बैठकों का संचालन करने के लिए नियुक्त एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो जब मान लीजिए 20 तारीख को इलेक्शन हुआ, ठीक है, 20 जनवरी को इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई 20 जनवरी को, मान लीजिए बीजेपी का सरकार बन गई 20 जनवरी को। अब ये अपनी पहली बैठक करेंगे। अब पहली बैठक में तो ये है नहीं कि शुरुआत में नुकरी सी अपना अध्यक्ष चुन ले, उपाध्यक्ष चुन ले, भाई उसमें टाइम लगता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने में वो थोड़ा टाइम लेते हैं, 10-15 दिन का अपना टाइम ले लेते हैं। तो जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुना जाता है तो उनकी जो बैठक होती है, उनसे बैठक की जो संचालन करने की संचालन जो करता है वो प्रोटेम स्पीकर होता है। और ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है, ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। जब तक परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुना जाता, जब तक ये विधानसभा की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। अगर बात की जाए कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो जो आपको समझ आ गया प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर नई विधानसभा के गठन के बाद इसकी प्रारंभिक बैठकों का संचालन करने के लिए नियुक्त एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। अब जैसे ही सरकार किसी की बनी किसी राज्य में, तो अब वो तुरंत तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन नहीं सकते। तो जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुने जाते, जब तक जो विधानसभा है उसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। जैसे ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है उसके बाद ये क्या करता है, हट जाता है उस सीट से। उसके बाद ये प्रोटेम स्पीकर नहीं होता। और जनरली जो एमएलए ज्यादा सीनियर होता है उसी को क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। तो जो सबसे ज्यादा सीनियर होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और वो जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब बात की जाए इसके मुख्य कार्य, तो ये नवनिर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाना। इसका जो मुख्य कार्य है, जो नए नए एमएलए बने उन सबको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। जैसे सदन में आएंगे उन सबको शपथ दिलाने का काम किसका होता है, प्रोटेम स्पीकर का होता है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करना, तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसका संचालन करने का काम किसका होता है, प्रोटेम स्पीकर का होता है। और ये प्रारंभिक बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, जब तक विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। तो इसके मुख्य कार्य यही है कि जो नए विधायक आए हैं उनको शपथ दिलाना, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करना कि भाई 10-15 दिन या 20 दिन में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा, तो उस चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करने का काम प्रोटेम स्पीकर का है। और प्रारंभिक बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो कार्यकाल की बात की जाए तो प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है और यह केवल तब तक रहता है जब तक अध्यक्ष चुनाव नहीं हो जाता। तो प्रोटेम स्पीकर का जो कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि ये एक अस्थायी अध्यक्ष है और यह केवल तब तक रहता है जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। जैसे ही विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है एमएलए के द्वारा, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद सारा का सारे कार्य कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अब बात की जाए विधानसभा के सत्र, तो विधानसभा के सत्र वैसे ही है जैसे मैंने आपको संसद के सत्र बताए थे, जिसके बारे में अलग मैंने आपको अच्छे से क्लास में बताया है कि संसद में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। वैसे ही विधानसभा में भी कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है, जिसको याद रखने की ट्रिक क्या है, BMW। BM का मतलब बजट, M का मतलब मानसून और W का मतलब विंटर। इससे याद रखने की ये ट्रिक है BMW। इससे हम बजटों को याद रख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सत्र है वो बजट सत्र ही होता है। इसमें राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है और आमतौर पर साल की शुरुआत में होता है। फरवरी के समथिंग ये स्टार्ट हो जाता है, फरवरी मार्च मई तक ये चलता है, लेकिन फिक्स नहीं है। मानसून सत्र है वो बारिश के मौसम में होता है और विभिन्न बिलों और नीतियों पर
चर्चा होती है। बारिश के मौसम में स्टार्ट होता है इसलिए इसको मानसून सत्र बोलते हैं। और जो शीतकालीन सत्र होता है वो सर्दियों में स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर के समथिंग, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शीतकालीन सत्र बोला जाता है। साल के ये अंत में होता है और महत्वपूर्ण बिलों और सरकारी कामकाज पर क्या होती है, चर्चा होती है। लेकिन इसमें याद रखने की एक बात है कि संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो संविधान के अंदर ऐसे किसी सत्र की बात नहीं हुई है कि संविधान में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र 3 सत्र होते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है संविधान में। बस ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बना लिया है कि सत्र 3 होते हैं। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। बस संविधान में ये लिखा हुआ है किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी 2 सत्र है उनके बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संविधान में बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बस ये अपनी इच्छा से अनुसार हमने इनको 3 सत्र बना लिए, एक बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बस संविधान में ये लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विधानसभा के कोरम की। तो कोरम का अर्थ होता है सदन की बैठक संचालित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या। तो जब भी किसी सदन की बैठक होगी तो उसके लिए कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए, जब भी सदन की कार्रवाई आगे चलेगी तो उस जो न्यूनतम संख्या होती है उसी को क्या बोला जाता है, विधानसभा का कोरम बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल है, अब स्कूल के अंदर टोटल 50 छात्र हैं, अब एक दिन टोटल 2 ही छात्र आए तो टीचर का मन करेगा पढ़ाने का, नहीं करेगा। तो भाई टीचर का मन करेगा कि कम से कम 15-20 बच्चे हो, 10-15 बच्चे हो, तो टीचर का मन करेगा पढ़ाने का। उसी तरह विधानसभा का कोरम होता है। तो विधानसभा की जो सदन है उसकी कार्रवाई के लिए कम से कम एक न्यूनतम सदस्यों का होना जरूरी है, और जो न्यूनतम सदस्य होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, विधानसभा का कोरम। और ये जो न्यूनतम सदस्य हैं ये कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। अब ये कुल सदस्यों से मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें टोटल कितनी सीटें विधानसभा की, 403 है 403 सीटें। अब अगर इस 403 का मैं 1/10 करूंगा तो कितना आया, 40.3 मतलब 41। तो मिनिमम 41 सदस्य होने चाहिए उस सदन में ही। जो विधानसभा है यूपी की, उसके अंदर अगर 41 सदस्य होंगे जब भी सदन की कार्रवाई आगे चलेगी। तो किसी भी विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा हो, उसके जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 उपस्थित होना चाहिए। अगर उस विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 उपस्थित है मिनिमम, तो उस सदन की कार्रवाई को चलाया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो उसका 1/10 20 सदस्य हो गए। तो इसलिए बैठक संचालित करने के लिए कम से कम 20 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग आवश्यकता होगी, क्योंकि अलग अलग राज्य में जो विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है, अलग अलग है। अब जैसे गोवा है, गोवा में 40 है तो इसका 1/10 मतलब मिनिमम 4 सदस्य होने चाहिए। और यूपी के लिए कितने होने चाहिए, 41 होने चाहिए। यदि इसमें याद भी रखिए, अगर मिनिमम सदस्य नहीं आते हैं, कुल सदस्यों का 1/10 अगर विधानसभा में उपस्थित नहीं है तो उस बैठक को स्थगित किया जा सकता है या सदन को रोका जा सकता है। तो यदि कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक स्थगित की जा सकती है या सदन को रोका जा सकता है। तो न्यूनतम विधानसभा का कोरम है वो फुल होना चाहिए, न्यूनतम सदस्य विधानसभा में उपस्थित होने चाहिए। अब बात की जाए विधेयक की, तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है। मैंने आपको बताया था विधेयक के बारे में, एक क्लास ली है उसमें अच्छे से बताया है। तो जो धन विधेयक होते हैं वो केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। तो जो धन विधेयक होता है वो केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो जो भी धन विधेयक होता है उसमें राज्यपाल की क्या लेनी पड़ती है, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। उनकी अनुमति से ही पेश किया जाता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय विधानसभा का ही होता है। तो जितने भी धन विधेयक होते हैं उन सब पर जो अंतिम निर्णय है वो विधानसभा का ही होता है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो वो धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है, तो मैं आपको बता दिया कि विधान परिषद ओनली 6 राज्यों में, तो उन 6 राज्यों के अंदर किसी ने अगर धन विधेयक लेके आ रहे हैं तो वो जो धन विधेयक है उसको उस राज्य की विधानसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है।
और जो विधान परिषद है वो उस राज्य की जो विधान परिषद है वो केवल अपना सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या ना करना ये विधानसभा पर निर्भर करता है। तो इसीलिए धन विधेयक के लिए जो विधानसभा है वो पावरफुल मानी जाती है। धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और धन विधेयक का अंतिम निर्णय विधानसभा का होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला है जो विधानसभा का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को जो विधान परिषद है वो केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। धन विधेयक के लिए वो अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन उन धन विधेयक के लिए जो विधान परिषद ने अपना सुझाव दिए हैं, विधानसभा चाहे तो उनको स्वीकार कर सकती है और ना चाहे तो उनको स्वीकार भी नहीं कर सकती है। तो एक धन विधेयक 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित माना जाता है, चाहे उसको विधान परिषद माने या नहीं माने, क्योंकि धन विधेयक पर जो अंतिम फैसला होता है वो विधानसभा का ही होता है। अब हम विधान परिषद और विधानसभा में अंतर की बात की जाए तो मैंने आपको पिछली क्लास में विधान परिषद के बारे में पढ़ाया, इस क्लास के अंदर हमने विधानसभा के बारे में पढ़ा। अब हम इनके दोनों के अंतर की बात करते हैं। तो विधानसभा है वो एक निचला सदन है, जबकि विधान परिषद क्या होता है? ऊपरी सदन कहलाता है। चुनाव की बात की जाए तो जनता द्वारा इनको सीधा चुना जाता है विधानसभा के सदस्यों को, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, और जबकि जो विधान परिषद के चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते। इनके लिए अलग अलग वो बना दिए जाते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं, सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। कार्यकाल की बात की जाए तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो विधान परिषद है ये एक स्थायी सदन होता है, इस 1/3 सदस्य होता है, हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। और जिसका जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। क्या होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और जबकि जो हमारी विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद स्थायी सदन है, ये इसलिए कभी भी भंग नहीं होती है। आयु की बात की जाए तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर पावर की बात की जाए तो विधानसभा अधिक शक्तिशाली होती है, जबकि विधान परिषद कम शक्तिशाली होती है। तो विधानसभा को राज्य की सबसे शक्तिशाली संस्था भी माना जाता है। तो जो हमारी विधानसभा होती है वो राज्य की सबसे शक्तिशाली संस्था होती है, जबकि विधान परिषद कम शक्तिशाली होती है। अब हम राज्य की विधानमंडल से संबंधित, जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 168। ये राज्य में विधानमंडल के गठन की बात करता है। अब ये जो विधानमंडल होता है ना, इसके अंदर विधान परिषद भी आ जाती है और विधानसभा भी आ जाती है। तो राज्यपाल और विधानसभा मिलकर राज्य विधानमंडल बनते हैं, और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। तो जो विधानमंडल होता है वो राज्यपाल और विधानसभा मिलकर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? राज्यपाल और विधानसभा मिलकर क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं। ये याद रखिए, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल नहीं बनाते, राज्यपाल और विधानसभा मिलकर के क्या बनाते हैं? विधानमंडल बनाते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। तो विधानमंडल के गठन की बात आर्टिकल 168 में की गई है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन या उसकी समाप्ति की बात की गई। जो आर्टिकल 169 है वो विधान परिषद के गठन और समाप्ति की बात करता है। संसद राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर विधान परिषद का सृजन कर सकती है या उसको समाप्त भी कर सकती है। तो जो हमारी संसद होती है, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा आती है, वो राज्य विधानसभा अगर कोई प्रस्ताव दे संसद को, तो संसद विधानसभा का सृजन भी कर सकती है और उसको समाप्त भी कर सकती है। ये बात आर्टिकल 169 में कही गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 170। इसमें विधानसभा की संरचना की बात की गई है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500 हो सकती है। उसके बाद आर्टिकल 171, इसमें विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। किसकी बात की गई है? विधान परिषद की संरचना की। तो परिषद का सदस्य चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है और कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद है, उनके सदस्यों का चुनाव निर्वाचन द्वारा होता है और कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
ये इसकी बात किसमें की गई है? आर्टिकल 171 में की गई है। आर्टिकल 172 कार्यकाल की बात करता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 173 की। तो आर्टिकल 173 सदस्य बनने की योग्यता बताता है कि सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और अन्य कानूनी योग्यताएं भी पूरी करना चाहिए। उसके अंदर दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। अगर वो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 174 ये सत्र का बुलाना और सत्रावसान की बात करता है। राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद को बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं। आर्टिकल 176 विशेष अभिभाषण की बात करता है। हर साल की पहली बैठक और पहले सत्र में राज्यपाल एक विशेष अभिभाषण देते हैं। उसकी बात आर्टिकल 176 में की गई है। आर्टिकल 175 में राज्यसभा का अभिभाषण और संदेश की बात की गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ये दोनों याद रखिए। आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हुई है और जो आर्टिकल 182 है उसमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात की गई है। आर्टिकल 190 में सदस्यता से त्यागपत्र और रिक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 191 में सदस्यता की अयोग्यता की बात की गई है। आर्टिकल 194 में सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 200 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति इसकी बात। तो इसमें आर्टिकल 200, आर्टिकल 182, आर्टिकल 178 और इधर को जो आर्टिकल 168, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 170, ये तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 168, 169, 170 और इधर 178, 182 और 200, ये सारे के सारे आर्टिकल क्या हैं? ये 6 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। तो अभी तक हमने आपको विधानसभा के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु मैंने बताई कितनी होती है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। विधानसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो विधानसभा के सदस्य राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के स्पीकर का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा के सदस्य अपने बीच से ही स्पीकर का चुनाव करते हैं। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है और मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसके अंतर्गत जो सीटों की संख्या है वो 60 से कम है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो विधानसभा को भंग करने की शक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल कर सकता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो जो राज्य में धन विधेयक है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय है वो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और ये जो धन विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। लेकिन उसका जो अंतिम निर्णय है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला स्पीकर के द्वारा किया जाता है। विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? तो विधानसभा का जो सत्र है वो राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। विधानसभा में गणपूर्ति कुल सदस्यों को कितना भाग है? मतलब न्यूनतम इतने सदस्य होने चाहिए
तो वो कितना है 1/10। तो विधानसभा में बैठक चलाने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 1/10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। तो कुल सदस्यों का 1/10 उपस्थित होना चाहिए। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जो शपथ है वो कौन किसके द्वारा दिलाई जाती है? या तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति विधानसभा के सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। या तो राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल द्वारा किसी प्रोटेम स्पीकर किसी को नियुक्त कर दिया जाता है तो वो दिलाता है। राज्य का बजट विधानसभा में कौन प्रस्तुत करता है? तो राज्य का बजट विधानसभा में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा का पहला सत्र किसके संबोधन से शुरू होता है? तो विधानसभा का जो पहला सत्र है वो राज्यपाल के द्वारा संबोधन से शुरू होता है। जैसे संसद में राष्ट्रपति संबोधन करते हैं वैसे ही राज्य में राज्यपाल करते हैं। विधानसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो विधानसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विधानसभा के सदस्य ला सकते हैं। तो सदन के सदस्य प्रस्ताव लाकर स्पीकर को पद से हटा सकते हैं। विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? तो जो विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर को उसको अस्थायी अध्यक्ष भी बोला जाता है और वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। तो नई विधानसभा बनने पर राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। विधानसभा का मुख्य कार्य क्या है? तो विधानसभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। क्या बनाना है? कानून बनाना है। विधानसभा का सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो जो विधानसभा के सदस्य है वो अपना इस्तीफा विधानसभा के अध्यक्ष को देते हैं। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक अंतिम स्वीकृति के लिए किसके पास जाता है? तो विधानसभा के द्वारा जो पारित धन विधेयक है वो अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है। तो विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक तो विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता। तो अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राज्यपाल देता है। विधानसभा में सदन की कार्रवाई संचालित करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सदन की कार्रवाई संचालित करने की विधानसभा की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? विधानसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।